चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों कंफर्म करें वॉल्यूम क्लियर, स्क्रीन विजिबल। आइए स्टार्ट करें। अक्षत घर पे इन्फॉर्म कर दीजिएगा जब लेट जाएंगे। एडन गुडविल वगैरह सारे कोई केसेस करके जाने आज घर पे कर लिए सारे। अनसॉल्व या सॉल्व? अनसॉल्व कर लिए। यहाँ पे 1.5 घंटा रुकना पड़ेगा, घर पे 15 मिनट में गूगल से ढूंढ के चला जाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। सर मैथ्स क्लास में तो तोशिका कर दी थी, ऑनलाइन थी वो। सर मैं और तोशिका ऑनलाइन थे, सर क्वेश्चन पूछते, मुझे भी नहीं आता था, तोशिका को भी नहीं आता था। 2.5 मिनट में एग्जैक्ट जो गूगल में आंसर होता ना वो बोलते थे। हाँ बोला वाइस स्कूल में 2 बाय सर बोलते क्या होता, कहती सर वाइस स्कूल में 2 बाय नहीं, कहती सर पता नहीं वाइस स्कूल में कुछ आंसर पूछते, मैंने बोला कोई सर बात 2 नहीं। बाय, तो कहते 2, तोशिका कहती सर 2 बाय तो बिल्कुल नहीं, इतना मैं बता सकती हूँ। फिर उसके बाद 2.5 मिनट बाद जो गूगल पे आंसर थे एग्जैक्ट हो गया, सर भी खुश। छोड़ो यार, चलो आज रुकेंगे। अक्षत आप भी 7 बजे तक का तो बोल देना। तो इधर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, अगर मैं इस चैप्टर एडमिशन के चैप्टर की बात करूं तो ऑलरेडी इसके अंदर 2 टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, दैट इज सैक्रिफाइसिंग गेनिंग पार्टनर्स या रेशो, और दूसरा गुडविल का ट्रीटमेंट। एडमिशन के चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो गुडविल का ट्रीटमेंट जो पीएफजी का कॉन्सेप्ट होता था ना, यही नया कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा जो आप रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ये बिल्कुल सेम टू सेम कॉन्सेप्ट दिखेगा आपको जो आपने चेंज इन पीएसआर में पढ़ा। तभी मैं बार बार ये बोलता हूँ कि कई स्कूल्स में वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा करवाते हैं कि एडमिशन का चैप्टर सीधा स्टार्ट करवा रहे हैं, चेंज इन पीएसआर नहीं करवाते। उनका स्कूल्स में गलत मानना नहीं है, वो अपने एंगल से एकदम सही बोलते हैं कि क्या दोनों जगह सेम कॉन्सेप्ट है, एक ही जगह करवा के दोनों चैप्टर कंप्लीट करवा दो। तो रिवैल्यूएशन अगर आपको चेंज इन पीएसआर में ढंग से समझ में आ गया था तो यहाँ पे भी आराम से पिकअप हो जाएगा, वही कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट होगा। सबसे पहले तो बच्चों ये बात बताइए पार्थ, रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम क्या होता था? बलराज, रिवैल्यूएशन का एक और नाम क्या होता था? जल्दी बोलो, नाम याद नहीं। अक्षत, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये ध्यान रखिएगा। अगेन बच्चों जस्ट लाइक पीएनएल आपका ये वाला अकाउंट भी बनता है। कैसे समझाया था मैंने कि एक अकाउंट बनेगा, डेबिट साइड पे सारी बुरी बातें आएंगी, क्रेडिट साइड पे सारी अच्छी बातें आएंगी। किस तरीके से हमने पिकअप किया था कि यहाँ पे अगर कोई एसेट का वैल्यू गिर रहा है बुरी बात, लायबिलिटी बढ़ रहा है बुरी बात, एसेट बढ़ रहा है अच्छी बात, लायबिलिटी घट रहा है अच्छी बात, कोई अनरिकॉर्डेड या नया लायबिलिटी आ गया बुरी बात, कोई नया एसेट मिल गया तो अच्छी बात। बैलेंसिंग फिगर जो बचता है उसे प्रॉफिट बोलेंगे, बैलेंसिंग फिगर जो बचता है उसे लॉस बोलते हैं। कनिष्का याद आता है? तो यहाँ पे अगर इसी का जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री क्या हो गया, एसेट का अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो एसेट टू रिवैल्यूएशन, घट रहा है तो इसी का रिवर्स, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ रहा है बुरी बात है, रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, अगर घट रहा है तो इसी की अच्छी बात है रिवर्स। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। ये समझ में आ रहा है? ये क्या पहली बारी कर रहे हैं आप? नहीं, जितना टाइम हमने चेंज इन पीएसआर में लगाया था वो सारा का सारा टाइम आपको यहाँ पे बेनिफिट देना चाहिए। कोई भी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो, यानी कि नया पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा फायदा, अगर नुकसान है तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड रेशियो में। ये ऑलरेडी बच्चों चेंज इन पीएसआर में हम कर चुके हैं। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट्स है? समझ में आता है? इस टॉपिक के हमने बैक टू बैक क्वेश्चंस ही करने हैं। अगर मैं चेंज इन पीएसआर रिकॉल करूँ तो वहाँ पे क्वेश्चंस का इतना प्रैक्टिस नहीं था, दूसरे काम गए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आइए रिवैल्यूएशन के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 43। अब मेरे हिसाब से नई बुक के अंदर ये थोड़ा इलस्ट्रेशन आगे पीछे होगा, तो मैं एज पर जो यहाँ पे बुक में आ रहा है उसके हिसाब से चल रहा हूँ। पीछे चलिए मनवीर, अक्षत के साइड पे लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 43।
इनको हेल्प कर दीजिए, है आपके पास तो। बाहर चले जाइए आप दोनों, कर लीजिए इसको, ज़रूरी है। कौन सा किया आपने? थर्ड करिए। तो हम इलस्ट्रेशन 43 कर रहे हैं एज पर दिस। हो सकता है कि आपकी बुक्स के अंदर ये इलस्ट्रेशन नंबर अलग हो, ठीक है ना। पास एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फ्रॉम द फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा, बनाइए रिवैल्यूएशन अकाउंट। जिससे मैं पूछूंगा वही बोलेगा। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000 आर टू बी अकाउंटेड। बताइए अच्छी बात है बुरी बात है? पार्थ, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे? क्रेडिट साइड पे। तो यहां पे लिखिए बाय इन्वेस्टमेंट ₹50,000। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज टुवर्ड्स द सप्लायर्स ऑफ 1500 आर टू बी अकाउंटेड डेबिट साइड पे। तो यहां पे आ जाएगा टू सप्लायर्स या क्रेडिटर्स 1500, ठीक है ना। नेक्स्ट, अ क्रेडिटर ऑफ 6,000 नॉट पेबल इज टू बी रिटर्न बैक। सिद्धार्थ, अच्छी बात, एक मिनट प्लीज। इज टू बी रिटर्न बैक। आप बोलिए। बुरी बात है, बुरी बात है। ये लिखा है नॉट पेबल। अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है। ये अच्छी बात है, फाइनल डिसीजन लीजिए। बुरी बात है, पक्का लॉक कर दो। अच्छी बात है। बाय क्रेडिटर्स यहाँ पे आ जाएगा 6,000। यही चीज बच्चों मैंने आपको पहले भी बोली थी, और ये टर्म्स ना मैंने आपको हाईलाइट भी करवाए थे। अगर आपको नहीं याद है तो 2 मिनट रुकिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट ओपन करके एक बार रिकॉल करवाता हूँ। ये चीजें ना पेपर में भी तंग करती हैं। ये चेंज इन पीएसआर का चैप्टर है। यहाँ पे रिवैल्यूएशन आया था, ये रही जर्नल एंट्रीज। ये देखिए, ये मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया था इलस्ट्रेशन 20 चेंज इन पीएसआर का चैप्टर है। मैंने आपको बोला था बच्चों इसको प्लीज हाईलाइट कर लीजिएगा। क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम हिज ड्यूज हैंस इज टू बी रिटर्न बैक। यही बोला था मैंने, यही तंग करेगा। पेपर में ना आपको कॉन्सेप्ट आता होता है, जो वो छोटी छोटी वर्डिंग्स होती हैं, जब मैं आपको बुक में मार्क करवा रहा हूँ उसको ही मार्क करना होता है, उसको याद करके जाना होता है। जब रिवीजन कर रहे होते हैं तो यही चीज़ रिकॉल करनी होती है। अब कॉन्सेप्ट तो पता है, अच्छी बात है इधर, बुरी बात है इधर, बट ये कहना क्या चाह रहा है ये मिक्सअप कर गए। अब यहाँ पे बच्चे को क्या कन्फ्यूजन हो गई, इज टू बी रिटर्न बैक। रिटर्न बैक से तो ये समझ में आ रहा है कि भाई दोबारा से लिखना है क्रेडिटर को, और नॉट पेबल से ये कन्फ्यूजन, तो एक डिसीजन लेना पड़ जाता है, तुक्का मार के फिर गड़बड़ हो जाती है। तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी हाईलाइट करवा चुका था, फिर भी आपको याद नहीं है तो इसका मतलब आप मार्किंग नहीं कर रहे प्रॉपरली। ये चीज़ हल्का सा गैप है, प्लीज़ जो जो मैं मार्क करवाता हूँ एक एक इलस्ट्रेशन क्लास में करवा रहे हैं उसको ढंग से कर लीजिए। अगर आप इलस्ट्रेशन ही ढंग से रिपीट कर लेंगे मोर देन हाफ ऑफ द वर्क हो जाएगा। समझ रहे हैं ये चीज़? इसी के अंदर से रिपीट होते क्वेश्चन दिखेंगे आपको। तो ये अच्छी बात थी, 6,000 रुपये अच्छी बात थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे बैलेंस बचता बच्चों टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 54,500। अब पार्टनर्स का कुछ रेशियो वेशियो नहीं है तो ऐसे ही आ जाएगा। अब इसकी जर्नल एंट्रीज पास करिए बच्चों फटाफट से। नहीं, बांटना ही नहीं है, ये दिखानी नहीं है आपको, सिर्फ ये तीनों एंट्रीज करके दिखानी है। फटाफट से एंट्री 1, 2, 3 ये 3 एंट्री करिए जल्दी से।
कर ली जर्नल्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया है। डन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 44, इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ रिवैल्यूएशन। तो इन्होंने खुद ही कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस डाल दी हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का पार्ट बनती है। आपको सिंपली ये बताना कि अच्छी बात है बुरी बात है। आइए स्टार्ट करते हैं। बलराज, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। डेबिट क्रेडिट? किसका क्रेडिट? रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड। जर्नल एंट्री पास करिए फटाफट से। रिवैल्यूएशन बनाने का लग रहा है तो बना लें। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे डाउट? डाउट? पिछला वाला हो गया था मैच। सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800, ठीक है, और ये हमने लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, 300 का लॉस हो गया। और फिर ये गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस, तो कैपिटल कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा। तो दोनों से 25,000 माइनस कर हाँ जी। नेक्स्ट कनिष्का, थर्ड वाला बताइए। अच्छी बात है, इज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ द बुक वैल्यू। तो बच्चों पहले तो ये बात बताइए, बुक वैल्यू 50,000 है। कनिष्का कितना करवा रहा हूँ, कनिष्का बताइए कितने से बुक वैल्यू बढ़ गई है? 120। अमाउंट बोलो कितने से एंट्री करेंगे? इधर देखिए ना मैडम, उधर इधर उधर देख देख के तो आंसर दिख जाएगा ना, इधर देख के बोलिए। एक मिनट रुकिए। आस्था बताइए थर्ड वाले का। 10,000 रुपीज। यहाँ पे ना आपको पहली बात तो ये समझना है कि क्रेडिट अच्छी बात है, ये ठीक है। अब कभी कभार लैंग्वेज में कैसे निकालना है इससे भी तंग कर जाता है क्वेश्चन। ये कह रहे हैं अप टू 120%, नॉट बाय। अप टू का मतलब क्या हो गया कि 50,000 120%, यानी कि 60,000 पे पहुंच गया। समझ रहे? अगर ये लिखा होता बाय तो ये इसका मतलब क्या होता है कि 50,000 बढ़ के 1,10,000 हो गया। टू का मतलब क्या है, ये इतने तक हुआ है। लैंग्वेज समझ में आ रही है फर्क? पेपर में ये भी गड़बड़ होती है। तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम यहाँ पे इसको हाईलाइट करिए बच्चों अपनी बुक्स के अंदर। जोन सी जर्नल एंट्री आपको तंग कर रही है ना, प्लीज उसको हाईलाइट करो। ये मत देखा करो लेफ्ट राइट उसको उसने करा नहीं करा, आपको जो चीज तंग कर रही है उसको हाईलाइट किया करो। हाँ अब बोलिए किसको डाउट था? हाँ आ रहे हैं उस पर। सेकेंड वाले का अक्षत, इंक्रीज्ड टू 40,000, कितने से? क्रेडिट। जर्नल पास करिए। नेक्स्ट फोर्थ वाले का, इसको हाईलाइट करिए, ये तंग करेगा। और इसमें दिक्कत आ रही है तो ये भी तंग करेगा। आप बताएंगे? चलो बताओ, फोर्थ वाले का बताइए। पहले तो बताओ अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। तो क्या होगा? डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। अब बताइए वैल्यू कैसे निकलेगा? अच्छा कैसे निकाला? गलत। किसी चीज का 10% ऑफ x इज इक्वल टू, किसी चीज का x वैल्यू था, x प्लस 10% ऑफ x इज इक्वल टू, आपने उसको 10% से अंडर वैल्यू कर दिया तो वो 18,000 निकल के आ रहे। बेसिक मैथमेटिक्स। इस कैलकुलेटर का वैल्यू 100 रुपये था, आपने उसको 10% अंडर वैल्यू कर दिया तो 90 रुपये दिख रहा होगा। अब मैं इसके अंदर 100 रुपये हटा देता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैंने इस कैलकुलेटर की वैल्यू 10% से कम कर दी और वो 90 रुपये है।
तो आप ऐसे निकालोगे ना, x माइनस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 18,000, तो x कितना हो गया 20,000। समझ नहीं आया क्या चल रहा है मैथ्स में आजकल? हाँ मैं समझ गया, मैं कोई दिक्कत नहीं, बताओ मैथ्स में क्या चल रहा है आजकल? कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वो आ रहे समझ में एकदम? चलो दोबारा से रिपीट करता हूँ, इसको प्लीज़ हाईलाइट कर लीजिएगा, दो टर्म्स तंग करके जाएंगे आपको। बलराज बाबू इधर बताइए, ये कैलकुलेटर 100 रुपये का, अगर मैं कहता हूँ मैंने इसको अपनी किताबों में 10% कम रिकॉर्ड किया है, तो कितने का रिकॉर्ड किया होगा किताबों में? 90 रुपये का, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इसके अंदर से ये हटा दीजिए, मैं कहता हूँ कि ये कैलकुलेटर मैंने किताबों में 90 रुपये का दिखाया है, बट वो 10% कम दिखाया है, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? आप कहेंगे 100 रुपये, 100 से ही 90 निकला था ना, तो अगर रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो 100 ही निकलना चाहिए, यानी कि x ओरिजिनल वैल्यू माइनस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 18,000, तो सॉल्व करके x इज इक्वल टू 20,000। समझ में आई? तो वैल्यू कितने से बढ़ जाएगी? 2,000 से। समझ में आए मैथ्स? शॉर्टकट भी है एक इसका, शॉर्टकट हो जाएगा x इज इक्वल टू 18,000 डिवाइडेड बाई 90%, 2,000 ही जाएगा। मैथ समझ में आया? तो जर्नल एंट्री कितने से होगी बच्चों? 2,000 से ही। ये समझ में आती बात? फटाफट से जर्नल पास करते जाइए। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। फिफ्थ वाले में बताओ पार्थ बाबू, अमाउंट बोलो ना। अच्छा ये भी मेरा डाउट है। सर इसमें रीवैल्यूएशन टू स्टॉक होगा और उसके बाद x प्लस 10% ऑफ x जो है वो 20,000। तो ये डेबिट हो जाएगा क्रेडिट? कनिष्का बोलो। फिफ्थ वाले का एंट्री बोलो, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट। क्यों? मतलब जितना आपका कैलकुलेटर का वैल्यू था उससे ज्यादा दिखा दिया, अब आपको वैल्यू गिराना पड़ेगा। अब कनिष्का आप ही बताइए कैसे निकालें ओरिजिनल वैल्यू? बोलो कनिष्का मैडम, कुछ तो बोलो। तो x इज इक्वल टू 20,000, कितने से गिरावट आई? 2,000 से। क्या क्लियर हुआ? करिए फटाफट से। अगला करें। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर्स इज 25,000, बुक वैल्यू 20,000। आस्था, डेबिट क्रेडिट? एंट्री पास कर लीजिए बच्चों, कंप्यूटर टू रिवैल्यूएशन। नहीं, बुक के अंदर ऑलरेडी दिखा रहे हैं ना, क्रेडिट की साइड पे दिखाइए बच्चों। फर्स्ट रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट क्या हो जाएगा? कंप्यूटर। नेक्स्ट, अक्षत, मशीनरी इज टेकन बाय लीना फॉर 80,000 रुपीज, बुक वैल्यू 60,000। पहले तो ये बात बताओ, अच्छी बात है बुरी बात है? कितने रुपए अच्छी बात है? डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट। अब यहाँ पे ना दो जर्नल एंट्री आएंगी बच्चों। पहली बात, मशीन का वैल्यू बढ़ेगा, कितने से बढ़ जाएगा? 20,000 से। अब जब कोई पार्टनर, लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ लीना भी है ना पार्टनर, लीना एक पार्टनर है, जब पार्टनर मशीन को लेके जा रहा है तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा, लीना कैपिटल, और मशीन कम हो रही है। जब मशीन या एसेट रिड्यूस होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। कितने से कम हो जाएगा? 80,000 से। क्या समझ में आई बच्चों बात? पहले वैल्यू बढ़ गया और कैपिटल पार्टनर ले गया तो कैपिटल में से कम कर दिया। समझ में आई बात? कर ली दोनों?
कुछ हुआ सोल्यूशन? तो इसके अंदर फ़ोन नहीं उठा रहे, वो कॉल होगा तो ऑप्शन मैसेज आता है ना जब बुकिंग होती है। चलो ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट पार्थ, ये आंसर कर दिया तो आप जा सकते हैं 6 बजे फिर। ट्राई करेंगे, चलो ट्राई कर लो, कोई बात नहीं, अगला दे दूंगा क्वेश्चन। ये बताओ, ट्राई करके देखो। पहले तो ये बात बताओ, अच्छी बात हो रही है बुरी बात हो रही है? अच्छा ये तो निकालना, ये समझाना पड़ेगा, हाईलाइट करिए इसको। चलो ट्राई करो। सर ये अच्छी बात है क्योंकि हमने 1 करोड़ मशीनरी ले ली जो होगी 24,000, 72,000 माइनस 24 48 होगा, इन्होंने वैल्यू करा 57,600, तो 9,600 से इसको हाईलाइट कर लीजिए बच्चों, इसको हाईलाइट कर लीजिए। ये एडजस्टमेंट टन कर सकता था, जैसे पेपर में आ जाता है। तो इसके अंदर कैसे करना था, जैसे 72,000 रुपीज़ का एसेट है, कह रहे हैं इसके 2 हिस्से करो, 1/3 और 2/3। तो ये कह रहे हैं 1/3 जो हिस्सा है वो रोहित लेके जा रहा है 30,000 रुपये का, तो इसका 1/3 होता कितना है 24,000, तो बाकी कितना बचा 48,000। कह रहे हैं रोहित इसको 30,000 रुपये का लेके जा रहा है और जो बचा हुआ हिस्सा है उसका वैल्यू कितना है 57,600। अरे इतना समझ में आया? तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, एक तो इसकी करंट वैल्यू इतनी हो गई, मार्केट वैल्यू इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा ना 87,600, हाँ या ना, और इसका बुक वैल्यू कितना है 72,000, तो हमें टोटल फायदा कितना हुआ 15,600 का। पहले इतना समझ में आता है? इसमें कोई डाउट्स? अक्षत बाबू नहीं आया समझ में? 72,000 का एसेट है, इसका 1/3 24,000, 2/3 48,000। रोहित जो है वो ये 24,000 का वैल्यू 30,000 लगा रहा है और क्वेश्चन कह रहे हैं बाकी बचे हुए का वैल्यू इतना है। समझ में आया? तो मुझे बताइए मार्केट वैल्यू का टोटल कितना हुआ 87,600 और बुक वैल्यू कितना था 72,000, तो हमें टोटल फायदा तो 15,600 का हुआ ना। आया समझ में? नहीं तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, मशीन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन कितना 15,600 लिखो। और जब पार्टनर टेक ओवर कर रहे हैं तो सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, मोहित कैपिटल टू मशीन 30,000। क्या बात है पार्थ, आज तो आंसर आ रहे हैं। चलो फटाफट से बच्चों लिखिए, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। बोलो, मेरी बात समझ में आ जाएगी। कैप, हाँ फ्रंट पे। 9th एंट्री सिद्धार्थ, out of the amount of insurance premium which was debited to P&L 5,000 is to be carried forward to the next year as prepaid expense. अच्छी बात है बुरी बात है, बस इतना बताइए, डेबिट या क्रेडिट? अच्छी बात है, जल्दी बोलो। क्रेडिट क्यों? अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया। 5,000 रुपए टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एज प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस एक एसेट होता है, अनरिकॉर्डेड एसेट बन गया बच्चों, तो प्रीपेड एक्सपेंस टू रिवैल्यूएशन, ये अच्छी बात है। लिखो फटाफट से, जर्नल एंट्री लिखिए, प्रीपेड एक्सपेंस टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा रिवैल्यूएशन के। फास्ट, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा ना। नेक्स्ट बच्चों इसको हाईलाइट करिए, ध्यान से।
बच्चों अगर यहाँ पे हमने चेंज इन पीएसआर में भी ऐसा कुछ पढ़ा था, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन 5000, याद करिए मैंने चेंज इन पीएसआर में बताया था कि कई बार जब आप एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू करवा रहे होते हैं उस पर खर्चा लग जाता है, तो जब वो खर्चा लगता है तो एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन टू कैश। पहले इतना समझ में आया, पहले इतना समझ में आया। अब पार्टनर कह रहा है कि वो रिवैल्यूएशन के खर्चे मैं पे कर देता हूँ। जैसे ऐसी कोई बात हो गई, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सिद्धार्थ पार्टी दे रहे हैं, तो जब सिद्धार्थ पार्टी देंगे तो अपनी जेब से पैसा भरेंगे। बट हुआ क्या, सिद्धार्थ कह रहे मेरे पास पैसे नहीं है, इनके दोस्त ने इनके बिहाफ पे भर दिए, तो क्या इनकी लायबिलिटी बनेगी उनको देने के लिए पैसा बाद में? बिल्कुल। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, रिवैल्यूएशन टू कैश ही होना था, बट पार्टनर कह रहे मैं पैसे भर देता हूँ अभी के लिए। हो सकता है कोई भी रीज़न हो, अभी क्लियरली लिखा नहीं है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन टू कैश की जगह रिवैल्यूएशन टू लीना कैपिटल। हम कहते कोई बात नहीं, बाद में हिसाब किताब कर लेंगे तेरे साथ। समझ में आई ये बात या रिपीट करूं? लीना बिल्कुल, हाँ हाँ, तो आप अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो? फर्म के। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी देनदारी बढ़ जाएगी ना पार्टनर को। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बस इंटरप्रिटेशन आप लीना के पीछे पड़े हुए हैं, मतलब लीना के पीछे नहीं पड़ना है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। मतलब ऐसे कह रहा हूँ, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। नेक्स्ट, बलराज, अ डेटर हुज ड्यू ऑफ 1400 रुपए, 14,000 रुपए वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट लास्ट ईयर, पेड 10,000 इन सेटलमेंट। बताइए बलराज, है? आप बस ये बोलिए अच्छी बात है बुरी बात है, बोलो पार्थ, बोलिए। अच्छी बात है, क्या एंट्री बनेगी? अच्छा, बैड डेट रिकवर्ड, यस। बच्चों यहाँ पे ये बैड डेट रिकवर हो रहे हैं, अगर आपको याद नहीं है तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लीजिए कि जिस साल आप उसको बैड डेट डिक्लेयर कर देते तो हो जाता है बैड डेट्स टू डेटर, उसको राइट ऑफ कर चुके हैं। अब जिस साल पैसा मिल रहा है उस साल अच्छी बात हो रही है ना, तो बैड डेट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन में जाएगा, ये अच्छी बात है, ये रिकवर हो रहा है ना बैड डेट। तो फटाफट से ये समझ में आ रहा है, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, ये थोड़ा सा गलत गया बच्चों का। तो इसके अंदर से अगर देखा जाए, मैंने सेफ्टी साइड के लिए जो भी एंट्री थोड़ी सी भी तंग कर रही थी उसको मैंने हाईलाइट करवा दिया। फिर भी आखिरी वाली एंट्री क्लियर होती है या इसमें भी कोई डाउट है अभी? मनवीर कल दोबारा से, अच्छा मुझे 11th क्लास का बेसिक रिकॉल करते हैं। जब हम कोई सामान बेचते हैं तो एंट्री क्या होती है? डेटर टू सेल्स। अब सामने वाला बंदा मैं बोल रहा है मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, बैड डेट टू डेटर, यानी कि अब मेरी किताबों में डेटर ही नहीं दिख रहा है। अब जब वो पैसा दे के जाएगा अगले साल, ये पिछले साल की बात है, अब अगले साल, तो कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, और क्योंकि अच्छी बात है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे चला जाएगा बैड डेट रिकवर्ड। अभी बता 2 मिनट, ये समझ में आया? क्लियर होता है बच्चों? ये रिपीट करूं कुछ? तो ये सारी जर्नल एंट्रीज इसके अंदर से हाईलाइट कर लीजिएगा, 11, 10, 8, 4 एंड 5, ये वाली आपको तंग कर रही थी। ये ना आपको रिवैल्यूएशन के बाद वाला टॉपिक है, सॉरी मतलब रिवैल्यूएशन चेक करिए कहाँ पे आ रहा है आपका। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 45, मधु विधि आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर बैलेंस शीट शोड फर्नीचर 5 लाख रुपए, स्टॉक 3.5 लाख, डेटर 4,05,000, क्रेडिटर 1,50,000। गायत्री एक नई पार्टनर एडमिट करी गई है, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया ध्यान से। स्टॉक वॉज रिवैल्यूड एट 2.5 लाख रुपए, कनिष्का। जल्दी से, अच्छी बात बुरी बात?
अच्छी बात है, वेरी गुड। डेबिट क्रेडिट, डेबिट साइड। क्रेडिटर्स ऑफ 37,500 आर नॉट लाइकली टू बी पेड। सिद्धार्थ, डेबिट क्रेडिट, सोच लो, ये गलती की थी पिछली बार। डेटर्स ऑफ 5,000 हैव बिकम इररिकवरेबल, बुरी बात है, तो ये कहाँ चला जाएगा, डेबिट साइड पे। अब ये वाला नया पॉइंट आ गया, इसमें भी तंग होते हैं बच्चे, हाईलाइट करिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर annum। इसको कॉन्सेप्ट को आप लिंक कर सकते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, जो फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा था, कहाँ, 11th क्लास में। याद करवाता हूं, इधर सुनिएगा बच्चों। हम कुछ ऐसे पढ़ते थे, P&L बनता था, बैलेंस शीट बनता था, डेटर होते थे यहाँ पे। बताइए कितने के डेटर हैं, 4,05,000 रुपए के, ठीक है ना। अब जब भी बैड डेट होता था, 5,000 रुपए का इररिकवरेबल है, तो वो दो जगह जाता था, एक तो यहाँ पे जाता था और एक यहाँ से माइनस होता था। बोलिए हाँ या ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो कितने के डेटर बचे, 4 लाख रुपए के, इसमें कोई डाउट्स। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे ये बात बताओ, सॉरी 5,000 रुपये यहाँ पे भी आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप फिर कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है, तो हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने पे बनाएंगे, 4 लाख पे। यानी कि अगर आपको 11th क्लास का कॉन्सेप्ट याद हो, पहले बैड डेट माइनस होते थे, फिर जो बैलेंस निकल के आता था, इस पे प्रोविजन बनता था 40,000 रुपये का। क्या ये रिकॉल होता है या इसमें कोई डाउट है, कनिष्का, समझ में आया। इसमें एक ना ओपनिंग प्रोविजन का कॉन्सेप्ट भी आता था। अगर ओपनिंग प्रोविजन गिवन होता था तो वो माइनस करके फिर नेट इफेक्ट दिखाते थे P&L में। कुछ याद है, अगर नहीं याद है तो जब आएगा मैं रिपीट करवा दूंगा। फिलहाल के लिए ये बैड डेट 5,000 यहाँ से माइनस हुआ, यहाँ पे भी गया, यहाँ से 40,000 माइनस हुआ, किस पे निकाला ये 10%, इसी पे, फिर 3,60,000 का बैलेंस शीट में दिखेगा। और यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का आ जाएगा, 40,000। अब बस बच्चों P&L को अब नाम क्या चेंज कर दिया, P&L एडजस्टमेंट, दैट इज रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे कितना आ जाएगा अमाउंट, 45,000। और बैलेंस शीट में पार्टनरशिप की कितना दिख रहा होगा, 3,60,000। तो कॉन्सेप्ट वही है, बस प्रोप्राइटरशिप से उठ के आप कहाँ पे जा रहे हैं, पार्टनरशिप में। समझ में आया। तो ये भी बुरी बात है और ये भी बुरी बात है, बस इसमें ये ध्यान रखना है किस पे 10% निकालना है। करके दिखाइए फटाफट से। अच्छा, मधु शेयर इन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू 75। इसको बेकार है, इसको छोड़िए, पहले आप ये करके दिखाइए। रिवैल्यूएशन अकाउंट वही चल रहा है ना बाबू आज, अच्छा वो भी बना देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, जल्दी थोड़ी है हमें, जल्दी है आपको, कहीं जाना है आपने। बोलो पार्थ बाबू बोलो। कितनी एंट्रीज हो गई पहले इसमें, 1 2 3 4, पहले 4 एंट्री करिए, फिर मैं इसका सिग्निफिकेंस समझाता हूँ। पहले 4 एंट्री करिए रिवैल्यूएशन के अंदर, फिर मैं उसका सिग्निफिकेंस समझाता हूँ। आप करना चाहो कर सकते हो, जल्दी जाएंगे आपका कोई उसमें वो तो नहीं है, बैंक अकाउंट वगैरह का, तो क्या होगा है, आप एक बार बस ये चेक कर लीजिए कोई सेफ्टी का कोई वो दिक्कत ना हो। ऐसा कुछ है नहीं, हो गया यार मेरे पास वो है फाइंड माय फोन, उसमें मेरा फोन है। चल 2 मिनट मम्मी को बोल रहा बना जाओ, बाद में इसको फाइंड माय फोन करते थे, वो ड्राइवर देखो ये टैग पे करो राजू, फिर
चलो इधर देखिए बच्चों, इधर देखिए। अब बच्चों यहां पे मुझे बात बताओ, हम क्या क्या रिवैल्यू कर चुके हैं। सबसे पहले तो स्टॉक को रिवैल्यू कर चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं मधु शेयर ऑफ लॉस इज इतना, कैलकुलेट द रिवैल्यूड वैल्यू। अच्छा ये बोला गया। मुझे ये बात बताओ, कह रहे हैं कि मधु का शेयर ऑफ लॉस इज 75,000। जब आपने रिवैल्यूएशन बनाया होगा, इसी को अगर मैं रिवैल्यूएशन मान लूँ, तो मुझे बताओ और क्या क्या एंट्रीज आ रही होंगी। 1 लाख रुपए यहाँ पे और लिखा गया होगा, और क्या आ गया, डेटर का तो बात आ गई है, क्रेडिटर का 37,500 इधर आ रहा होगा, है ना। अब कह रहे हैं कि ये जो मधु है इसका लॉस 75,000 का है। कितने पार्टनर थे स्टार्टिंग में, 2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर कुछ ना लिखा हो तो कितना मान के चलते हैं, इक्वल। तो अगर मधु का 75,000 का लॉस है तो दूसरी पार्टनर का भी 75,000 का ही लॉस आ रहा होगा शेयर में, बोले आया ना। तो बैलेंसिंग फिगर कितना बच रहा है हमारा, 42,500 बैलेंसिंग फिगर, बोले हाँ या ना, ये समझ में आया। अब मुझे बताओ किसका रिवैल्यूएशन चेक करना है, फर्नीचर का। अगर एसेट इस साइड पे लिख रहे हैं, इसका मतलब फर्नीचर का वैल्यू बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, घट रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे बुरी बातें आती है। तो फर्नीचर का न्यू वैल्यू कितना आ रहा होगा, कहाँ गया, 5 लाख रुपए माइनस 42,500, 45,7,500। क्या ये समझ में आई बात, मनवीर रिपीट करूं। ये कह रहे हैं कि एक पार्टनर मधु का शेयर ऑफ लॉस इज 75,000, तो रिवैल्यूएशन लॉस इस साइड पे आता है, तो दूसरे पार्टनर का भी 75 ही होगा, तो बैलेंस इधर चला जाएगा। क्या समझ में आया, हाँ, बाय रिवैल्यूएशन लॉस करके मधु कैपिटल और दूसरे का नाम क्या था, विधि कैपिटल। हाँ आराम से, हैं तो क्या हो गया, बाहर तो इतनी गर्मी है, अंधेरा भी नहीं है, आराम से बैठो। थक गए बेचारे आज, चल भेज देता हूँ आज, आ जाना। हो गया बच्चों ये वाला। सिद्धार्थ कर क्यों नहीं रहे क्वेश्चन आप, कहाँ किया है ये, तीन बजे चले जाइए पार्क, आप ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करके फिर हो गया, जाओ बुक रख देना बाहर ना वो, चलो यहीं पे रख दो, आप ये अरेंज यहीं पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, आप ये अरेंज कर लीजिएगा बुक, वो वाली नहीं चलेंगी जो आपके पास है ना। बड़े बच्चों आगे, अक्षत हो गया, कल सुबह 9 बजे पहुंच जाना। चलिए आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 46 प्लीज। Swati and Surbhi are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Sanchi as a partner and the new profit sharing ratio is 3:2. At the time of admission of Sanchi, investment were 40,000 rupees. तो investment का book value कितना है, 40,000. Half of the investments are taken by Swati and Surbhi in their profit sharing ratio. Remaining investments were valued at 25,000. Swati's share in profit on revaluation was 3,000. Calculate the value at which both partners will take the investments. Try करिए, ये वाला ऑलरेडी हमने रिवैल्यूएशन के अंदर किया था, करिए एक बार।
हाँ जी, जो मांगा, पहले रिवैल्यूएशन बनाइए, देखते हैं क्या करते हैं आप। जैसा हमने पिछली बारी किया था ना, पिछला एक अभी ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था हमने, ये 1/3 वगैरह का, वैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है ये। करके दिखाइए, बिना रिवैल्यूएशन के हो नहीं पाएगा, करिए, ट्राई करके देखिए। मैं 2 मिनट देता हूं आपको, क्या समझ में आया इसमें। दो मिनट दे रहे हैं आपको, देखते हैं। हो गया, करें ट्राई, कितना आ रहा है? ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल सा था इधर, तो बाई चांस की बात है 20 आ गया, बट आपको लॉजिकली समझ में आना चाहिए। इधर देखिए बच्चों, 40,000 की जो इन्वेस्टमेंट है इसके 2 हिस्से हो गए। एक मिनट, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हम्म हम्म, ठीक है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो बच्चों 40,000 रुपीज़ था, 40,000 के 2 हिस्से हो जाएंगे, 20,000 20,000। ये पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, और बाकी 20,000 का वैल्यू कितना बता रहे हैं? 25,000। ये समझ में आता है? तो रिवैल्यूएशन के यहाँ पे आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट 5,000। कौन से 5,000? पहले ये वाले आ गए, इसके अंदर कोई दिक्कत? अब बच्चों बड़ी ही ट्रिकी तरीके से ये बता रखा है कि स्वाति का प्रॉफिट 3,000 रुपये है उसका शेयर। तो मुझे बताइए, अगर स्वाति का 3,000 है तो सुरभि का 2,000 हो जाएगा, क्योंकि 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो बच्चों यहाँ पे ना बाई चांस की बात है कि 5,000 और यहाँ पे भी 5,000 ही आ रहा है, हेंस ये जो 20,000 का बुक वैल्यू था, इसका मार्केट वैल्यू भी कितना हो गया? 20,000 ही हो गया। ये लॉजिक समझ में आया या इसमें कोई डाउट आया? 20,000 की बुक वैल्यू का 20,000 ही मार्केट वैल्यू क्यों हुआ? क्योंकि रिवैल्यूएशन में कुछ आ नहीं रहा ना, ना डेबिट साइड पे ना क्रेडिट साइड पे। समझ रहे हैं? बाई चांस अगर ऐसा कुछ होता, प्लीज ध्यान से देखिएगा, कि इधर 15,000 होता और इधर 5,000 आ रहा होता, तो इसका मतलब 10,000 से इस वाली इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर गया है। तो इसका बुक वैल्यू अगर 20,000 होता तो मार्केट वैल्यू 10,000 होता, अगर ये 15,000 या ऐसा कुछ गिवन होता। तो इस क्वेश्चन में बाई चांस की बात है कि ये दोनों सेम है, कि यहाँ पे भी 5,000 आ रहा है, यहाँ पे भी 5,000 ही आ रहा है, तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया। तो उन्होंने, पार्टनर ने 20,000 का टेक ओवर किया, हेंस दोनों पार्टनर के पास कितना कितना आ गया होगा? 20,000 का 3/5, 20,000 का 2/5। तो बाई चांस की बात है, सेम आया यहाँ पे। क्लियर हुई ये बात? रिपीट करूँ कुछ? नेक्स्ट, तो बड़ा क्वेश्चन देते हैं आप सबको, या पहले 47 ही ट्राई कर लेते हैं। आरती एंड भारती आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admitted Sarthi as new partner and decided the new profit sharing ratio इतना इतना इतना. At the time of admission of Sarthi,
डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वर 95,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि बच्चों में कितने डेटर पे शक था? 10,000 पे। ऑल डेटर्स आर गुड, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो प्रोविजन था वो हमने फालतू में बना रखा था, उसको बनाने की अब जरूरत नहीं है। तो अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जर्नल एंट्री पास करिए फास्ट। कर रहे हैं आगे? पहले रिवैल्यूएशन वाली फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाली। कर रहे हैं आगे क्वेश्चंस आप? नहीं चलो कोई बात नहीं, ब्रेक ले लीजिए आप। पहले रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा 10,000, एक एंट्री वो आएगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाली एंट्री आएगी। नहीं भी बनाएंगे तभी चल जाएगा। नहीं तोशिका मैडम समझ में आ रहा है? हेलो चलो स्टार्ट करें बच्चों आगे। हो गया? आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 48। क्या क्या बनाना है इसके अंदर? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। बस एक पार्टनर कैपिटल नहीं बोला हुआ है, वो मैं लिख देता हूँ, बना दीजिएगा वो भी पार्टनर कैपिटल, बिना उसके हो नहीं पाएगा। बस लास्ट क्वेश्चन है आज का, फटाफट से डिस्कस करते हैं, देखते हैं कितना समझ में आया है। इलस्ट्रेशन 48, स्वदेश एंड स्वराज वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, तो 1:1 में आ गया। देयर बैलेंस शीट एज एट। अब बच्चों यहाँ पे मुझे देखिए, पहले लाइबिलिटी साइड देख के बताइए, कोई रिजर्व, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व्स कुछ दिख रहा है? नहीं। लाइबिलिटी साइड पे देखिए, गुडविल, कोई फिक्टिशियस एसेट्स कुछ दिख रहा है? नहीं। एक एक करके चलते हैं। संभव इज एडमिटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 ऑन फॉलोइंग टर्म्स, संभव विल गेट 1/5 शेयर और इन प्रॉफिट्स। तो पिज्जा का 1/5 हिस्सा खाएगा, कुछ नहीं लिखा, तो ओल्ड रेशियो बिकम्स द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नया पार्टनर क्या क्या लेकर आता है? एक तो कैपिटल लेकर आता है बच्चों, और दूसरा गुडविल। प्लीज बातें नहीं। तो पॉइंट नंबर 1, जर्नल नंबर 1, वो पहले पैसा लेकर आएगा। देखिए, कैश टू संभव कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू स्वदेश टू स्वराज। किस रेशियो में? अगर क्वेश्चन में आगे कुछ नहीं लिखा होगा तो इनका जो रेशियो है 1:1, इसी में सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। क्या ये समझ में आई बात? अगर कुछ ना लिखा हो तो जर्नल एंट्री नंबर 1 समझ में आया? कोई डाउट्स? नेक्स्ट, गुडविल ब्रॉट बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज। बच्चों इसका मतलब क्या था? जो वो गुडविल लेकर आए हैं वो दोनों बटेगा तो है ही, वो विड्रॉ कर रहे हैं। विड्रॉ के लिए क्या होगा? स्वदेश स्वराज टू कैश। समझते चले जाइए प्लीज, जर्नल एंट्रीज बाद में करेगा, एक बार समझ लो सब। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। अभी कितना है अक्षत बाबू बताओ? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% डेटर का कितना होता है?
20,000 है, तो इसका 5% कितना हुआ? 1,000। और अभी कितना प्रोविजन बना रखा है? 500। तो कितना और बनेगा? 500। ये एडजस्टमेंट पहली बार ही पढ़ रहे हैं? नहीं, फाइनल अकाउंट्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आइए याद करवाता हूँ। फाइनल अकाउंट्स में बच्चों आप कुछ इस तरीके से पढ़ते थे कि एक पीएनएल अकाउंट होता था और यहाँ पे बैलेंस शीट बनता था। डेटर कितना? 20,000। इस पे 5% यानी कि 1,000 माइनस करके 19,000 दिखाना है। पहले यही बात हो रही है। तो आपको एडजस्टमेंट ऐसी सिखाई जाती थी कि क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000 आ जाएगा और जो ओपनिंग वाला है वो इसमें से माइनस करते थे। ऐसे होता था। इनफैक्ट इसमें एक एडजस्टमेंट ऐसे भी पढ़ाई जाती थी कि अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो डेबिट साइड पे ना लिख के क्रेडिट साइड पे लिखते थे। वो भी अभी होल्ड करती है ट्रू। ये आपका क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है जो रिपीट हो रहा है। इसके अंदर कुछ भी नई बात है नहीं। क्या ये समझ में आई बात? रिपीट करूं तो यहाँ पे बच्चों कितनी बुरी बात है? 500 रुपये की। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500 से रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देगा। क्या समझ में आई? कोई डाउट्स? पीएनएल और रिवैल्यूएशन में कोई फर्क नहीं है। पीएनएल इज इक्विवेलेंट टू पीएनएल, सॉरी रिवैल्यूएशन। पीएनएल मतलब रिवैल्यूएशन ही है। तो जो आपने कॉन्सेप्ट फाइनल अकाउंट में पढ़े थे वही रिपीट हो रहे हैं। बच्चे को इसमें कन्फ्यूजन रहता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें कन्फ्यूजन रहता है। इसको हाईलाइट कर लीजिए बेशक, ये बच्चे को बहुत तंग करता है। नेक्स्ट, मशीनरी वॉज रिड्यूस्ड बाय 2,000 एंड फर्नीचर 12.5%। दोनों बुरी बात है। नेक्स्ट, स्टॉक बी वैल्यूड एट 23,000। स्टॉक का वैल्यू 20,000 था। कनिष्का बताइए 20,000 की चीज 23 की हो गई है, तो अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। तो स्टॉक। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 20%। अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,000 विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक इज रिकॉर्डेड। अच्छी बात है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स। नेक्स्ट, आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू पीएनएल 5,000 बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। सिद्धार्थ, अच्छी बात है। प्रीपेड इंश्योरेंस अच्छी बात है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अ बिल ऑफ 5,000 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट अकाउंटेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बुरी बात है। दोबारा से जर्नल एंट्री का सीक्वेंस देखिए। पहला पैसा लेकर आए, दूसरा पीएफजी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तीसरा विड्रॉ कर लिया। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? कॉन्सेप्ट 2 चैप्टर का। फिर रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? कॉन्सेप्ट 3। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कॉन्सेप्ट 3। क्या ये जर्नल एंट्री समझ में आ रही है? समझ में आता है बच्चों ये? तो मुझे बताइए क्या इसका रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट बनवाए आपसे? देखो पार्टनर कैपिटल भी बना हुआ है बच्चों, मैं कह तो रहा हूँ। हाँ चाहिए होता है, उसके बिना हो नहीं सकता कुछ। तो ऐसा करिए, स्टार्ट करिए, रिवैल्यूएशन बनाइए, पार्टनर कैपिटल बनाइए बच्चों, बैलेंस शीट बनाइए और जर्नल एंट्री। बस 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 स्टार्ट करिए बच्चों फटाफट से। तोशिका आप भी कर लीजिए और इसको करने के बाद फोटो खींच के भेजिएगा, ठीक है तोशिका? बहुत बच्चे आप पे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि आप गूगल से कॉपी कर करके भेज देते हैं ऐसे करके। क्या ये सच है? चलो चलो ठीक है, इसको करके भेजिएगा मुझे ना, फोटोज खींच के भेजिए। करिए स्टार्ट।